हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग मिसलेनियस में समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस पढ़ेंगे। इसमें हमने 2020 की मेनली रखी हैं और कुछ इंपॉर्टेंट 18 19 की भी रखी हैं जो पेपर में आ सकती हैं। तो वो कहाँ पे हुए थे, उनका वेन्यू और कौन सी है, किस नंबर की है और वर्चुअल हुई थी, कैसे हुई थी, तो ये और कौन जो भी समिट है जो भी है तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये सब इसमें बताएंगे। जो इम्पोर्टेंट हमें लगी हमने वो इसमें रखी है। तो हमारी है फर्स्ट है ब्रिक्स समिट 2020। तो देखिए, जैसा कि ये नाम है ब्रिक्स समिट, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ये हर साल मतलब इसी सीक्वेंस में होती है। तो इस बार जो हुई है 2020 में वो 12th हुई है और वो रशिया में हुई है। नेक्स्ट इंडिया में होगी, इस बार रशिया में हुई है सेंट पीटर्सबर्ग में। तो इस बार की जो थीम है, देखिए अब पेपर में थीम्स भी आती हैं, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट होती हैं समिट्स उनकी थीम भी आती है, तो वो भी हमने रखी है। तो इस बार की जो थीम है वो है ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। देखिए, जो एकदम ही बता देती है कि इसी वाले की थीम है तो वो नहीं पूछा जाता, जो थोड़ी सी अलग होती है जिसमें उस समिट का नाम नहीं होता है, सिर्फ उसमें उसके अंदर जो काम होता है उसके बारे में होता है, कोई ग्रोथ है या फिर कोई सिक्योरिटी, सिर्फ उसके बारे में होता है, तो वो पूछी जाती हैं पेपर में। तो ये तो है ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। उसके बाद अगर हम सेकेंड बात करते हैं आसियान समिट की, ये भी 2020 में जो हुई थी 36-37 हुई थी। ये एक्चुअली 6 मंथ पे होती है, तो इसलिए 2020 में 36-37 नंबर की हुई थी। और ये कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी वियतनाम, हनोई में हुई थी। और इसकी जो थीम थी वो थी कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। और अगर हम बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की, जकार्ता, इंडोनेशिया में जकार्ता। और इसके फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये समिट है, इसका फुल फॉर्म है, और ये वियतनाम में हुई थी इस बार की। और अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर भी शंघाई में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई में है। और हमारे आसियान का कहाँ है, जकार्ता में है। उसके बाद आता है एससीओ समिट। इसका फुल फॉर्म होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम है शंघाई, वहाँ पर है। तो देखिए, दो का हेडक्वार्टर, एक ब्रिक्स का और एक एससीओ का, इन दोनों का हेडक्वार्टर जो है वो शंघाई में है। इस बार जो हुई थी वो 20th नंबर की थी, ये रशिया में हुई थी। और इसकी थीम थी रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म। अब देखिए, ये पूछी जा सकती है क्यों, क्योंकि इससे पता नहीं चला है कि ये कौन सा समिट का है। थीम हमारा रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एपेक 2020। इसका फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये 2020 हुई थी, 32nd नंबर की ये थी, मलेशिया में हुई थी। एपेक जो हुई थी वो मलेशिया में हुई थी। और थीम जो थी वो थी ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल टुवर्ड्स अ रेजिलियंट फ्यूचर ऑफ शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, पाइवेट प्रायोरिटीज, प्रोग्रेस। इसको देखिए, याद रखिएगा, एपेक की अगर थीम पूछी जाती है तो ट्रिपल पी याद रखिएगा, एपेक की है। एक होता है एपेक, एक ओपेक। तो अभी फ़िलहाल एपेक ध्यान रखिए, इसकी थीम है पाइवेट प्रायोरिटीज़, प्रोग्रेस, यानी कि ट्रिपल पी। उसके बाद आता है, इसका तो हो गया मलेशिया में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सिंगापुर। तो इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर, और ये कहाँ हुई थी इस बार, मलेशिया में हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं ओपेक की। ये हुई थी 2018 की है, और ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, वहाँ हुई थी। और अगर ओपेक की हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, और इसका हेडक्वार्टर है वियना में। हेडक्वार्टर वियना में है और ये हुई भी वियना में थी। इसकी जो थीम थी वो थी पेट्रोलियम कॉपरेशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। उसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है ईस्ट एशिया 2020 समिट। ईस्ट एशिया जो हुई थी वो वियतनाम में हुई थी, और ये 15th नंबर की थी। 7, देखिए G7 G20 ये भी इंपॉर्टेंट हैं। तो G7 की अगर हम बात करते हैं 2020 तो ये 46th नंबर की थी, याद रखिएगा 46th नंबर की थी G7 समिट। ये कहाँ हुई थी, अमेरिका में, यूएसए में हुई थी। उसके बाद G20 पे आते हैं तो ये 15th नंबर की थी G20, और ये कहाँ हुई थी, रियाद में हुई थी, जो सऊदी अरब में है, रियाद। और इसकी जो थीम थी वो थी रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ 21st सेंचुरी टू ऑल। एक बार फिर से, रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ 21st सेंचुरी टू ऑल। याद रखिएगा G20 की ये कहाँ हुई थी, रियाद में हुई थी, और इसकी ये
थीम भी आर से ही स्टार्ट होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करते हैं 2020, तो ये हुआ था 50th था, इस बार 50th था और ये स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। स्विट्ज़रलैंड में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर भी स्विट्ज़रलैंड में है। इसकी थीम थी स्टेक होल्डर्स फॉर अ कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। देखिए एक लास्ट में ये अभी कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव जो आसियान थी, तो इसमें तो आसियान वर्ल्ड छुपा हुआ है, तो ये तो आप इजीली बता लेंगे, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर भी कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड है, स्टेक होल्डर्स फॉर अ कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। तो ये कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड में हुई थी, 50th नंबर की थी और इसका हेडक्वार्टर भी स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट है इंडिया साइंस कांग्रेस 2020, ये 107th नंबर की थी, ये बेंगलुरु में हुई थी। और एक और वुमेन कांग्रेस हुई थी, वुमेन साइंस, तो वो भी बेंगलुरु में हुई थी, याद रखिएगा इंडिया में हुई थी। और ये इसकी जो थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी इजीली है याद करना, ये ध्यान रखिएगा, रूरल डेवलपमेंट था। उसके बाद अगर हम बिम्स्टेक की बात करें, बिम्स्टेक समिट की, तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। देखिए बी से है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, आई से है इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजी एंड मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो ये इसका फुल फॉर्म है। ये 2022 जो समिट होनी है ये कोलंबो में होनी है, श्रीलंका में, तो इसे ध्यान रखिएगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ढाका में। ढाका के बाद अगर हम सार्क की बात करते हैं, सार्क समिट, तो ये वर्चुअली हुई थी और 2020 वाली, और इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू में है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है नाटो, नाटो समिट हुई थी यूके लंदन में, तो नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम इसकी बात करते हैं हेडक्वार्टर की, तो वो है बेल्जियम, बेल्जियम में ब्रुसेल्स एक जगह है, वहाँ वो है इसका हेडक्वार्टर, ब्रुसेल्स बेल्जियम। और ये कहाँ हुई थी 2020 वाली, लंदन यूके में हुई थी, नाटो लंदन, याद रखिएगा। उसके बाद है NAM, नाम सुना होगा, नाम समिट यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट 2020, ये हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसकी थीम थी यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19, याद रखिएगा, नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट की थीम थी यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। उसके बाद अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट की, न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट 2020, तो ये हुई है वियना ऑस्ट्रिया में। और न्यूक्लियर सिक्योरिटी सस्टेनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग, तो इसका देखिए थीम तो सिंपल है, इसी से रिलेटेड है, तो ये मुश्किल है पूछी जाए, तो बस इसे ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियर सिक्योरिटी कहाँ पे हुई थी, वियना ऑस्ट्रिया में हुई थी। इससे पहले एक और वियना ऑस्ट्रिया में हुई थी, कौन सी हुई थी, ओपेक हुई थी हमारी, तो इसे भी ध्यान रखते चलिएगा। ओपेक वियना ऑस्ट्रिया में हुई थी और हमारी न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट वियना ऑस्ट्रिया में हुआ था। उसके बाद अगर हम आते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्राउंड वाटर, देखिए वाटर की दिन पर दिन इस पे कॉन्फ्रेंसेस चलती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेवल कम हो रहा है, तो इस पे कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्राउंड वाटर 2020, जो कहाँ पे थी, लिस्बन, पोर्चुगल में, तो इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पोर्ट्स साइंस एंड मेडिसिन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हमने एक साथ रखी हैं ताकि कन्फ्यूज़न मत हो, ग्राउंड वाटर वाली लिस्बन में हुई थी और स्पोर्ट्स साइंस एंड मेडिसिन वाली साउथ अफ्रीका में हुई थी, स्पोर्ट्स साइंस एंड मेडिसिन साउथ अफ्रीका में हुई थी। उसके बाद आती है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वेदास, वेदास पे एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ में हुई थी, इंडिया में, इंडिया के कोलकाता में। ये सब 2020 की हैं, इंडिया के कोलकाता में हुई थी। उसके बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2020, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2020 हुई थी दुबई में, यूएई के, यूएई में है दुबई, वहाँ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2020। नेक्स्ट है इंटरपोल 2020। अब ये इंटरपोल इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है 2020, और ये हुई थी अबू धाबी में, यूएई अबू धाबी में। तो देखिए दुबई में हुई थी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट और इंटरपोल हुई थी अबू धाबी में। उसके बाद आती है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस, ये हुई थी रवांडा में, ध्यान रखिएगा, कॉमनवेल्थ की पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस जो हुई है वो रवांडा में हुई थी। इसकी थीम थी डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर कनेक्टिंग एंड इनोवेटिंग, डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर कनेक्टिंग एंड इनोवेटिंग। ये सब 2020 की कॉन्फ्रेंसेस हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एनुअल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स फॉर एशियन
इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 2020, इसका सुना होगा AIIB, ये वही है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एनुअल मीटिंग हुई थी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, तो ये वर्चुअली हुई थी और इसकी थीम थी AIIB 2030 सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डिकेड। देखिए मैक्सिमम की क्या होती है कि उस वो नाम कहीं ना कहीं छुपा होता है, तो उनकी नहीं पूछी जाएगी, जो थोड़ी डिफरेंट टाइप की हैं उनको याद कर लीजिएगा। उसके बाद है एडवांस्ड बायोफ्यूल्स कॉन्फ्रेंस 2020, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है 2020, तो ये हुई थी स्टॉकहोम स्वीडन में। इसकी थीम थी एक्सप्लोर द रीसेंट इनोवेशंस टू एम्फेसाइज द फ्यूचर ऑफ बायोफ्यूल्स बायो एनर्जी। तो ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक हो गया है एडवांस बायोफ्यूल कॉन्फ्रेंस, एक्सप्लोर द रीसेंट इनोवेशन टू एम्फेसाइज द फ्यूचर ऑफ बायोफ्यूल्स बायो एनर्जी। ये कहाँ हुई थी? स्टॉकहोम में हुई थी, स्वीडन के। उसके बाद है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 2020, ये कहाँ हुई थी? कजाकिस्तान में हुई थी। द WTO द मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम एंड करेंट ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो देखिए WTO जो कॉन्फ्रेंस है वो सिंपल यहाँ पर दिखा दी है, तो इसका पूछा जा सकता है कि कहाँ हुई थी, तो इसे ध्यान रखिएगा, कजाकिस्तान में हुई थी। WTO की कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? कजाकिस्तान में। नेक्स्ट है ग्लोबल डिजिटल एंड हेल्थ पार्टनरशिप समिट, ग्लोबल डिजिटल एंड हेल्थ पार्टनरशिप समिट, वो कहाँ हुई थी? पोर्चुगल में हुई थी। और एक ग्राउंड वाटर वाली भी कहाँ हुई थी? पोर्चुगल में हुई थी, लिस्बन में। उसके बाद है ग्लोबल फोरम फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड। तो देखिए ग्लोबली जो एग्रीकल्चर एंड फूड पे जो एक हुई थी वो हुई थी बर्लिन, जर्मनी में, बर्लिन में हुई थी, और इसकी थीम थी फूड फॉर ऑल। आगे इतना ध्यान रहेगा, फूड फॉर ऑल, एग्रीकल्चर एंड फूड। उसके बाद ये कहाँ हुई थी? बर्लिन, ये याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम 2020 की बात करें तो अर्थ आर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये वर्चुअली हुई थी। इसकी जो थीम थी वो थी क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको अच्छे से याद कर लेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ आर क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये वर्चुअली समिट हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है CHOGM मीटिंग, ये रिपीट हुई है इसलिए इसको अभी हम यहाँ पर स्किप करते हैं। उसके बाद बायो डिज़ाइन प्रोग्राम्स मेडटेक समिट, तो बायो डिज़ाइन प्रोग्राम्स मेडटेक समिट जो हुई है वो दिल्ली, इंडिया की है, दिल्ली में हुई थी, इसे ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। मेडटेक समिट ये दिल्ली में हुई थी। उसके बाद इंडिया इकोनॉमिक एसोसिएशन IEA 2020, ये राजस्थान में हुई है, जयपुर में। एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन इन द आफ्टरमैथ ऑफ कोविड-19। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन, याद रखिएगा, इसकी थीम है एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इतना बस ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक एसोसिएशन एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये कहाँ हुई थी? राजस्थान में, जयपुर में हुई थी। नेक्स्ट है इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस 2020, तो इंडिया फार्मा और इंडिया मेडिकल डिवाइस ही हुई थी गुजरात में, तो इसकी थीम भी इंडिया फार्मा से स्टार्ट होती है। उसके बाद डिफेंस कॉन्क्लेव हुआ था गुजरात में, इसकी थीम थी स्किल डेवलपमेंट इन एविएशन, इसकी थीम थी स्किल डेवलपमेंट इन एविएशन एंड डिफेंस, इसे ध्यान रखिएगा। तो गुजरात की कौन सी हो गई? इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल गुजरात की, और डिफेंस कॉन्क्लेव गुजरात की हो गई। इसकी थीम भी ध्यान रखिएगा, स्किल डेवलपमेंट इन एविएशन एंड डिफेंस। उसके बाद ग्लोबल समिट ऑन वेलनेस एंड आयुष 2019, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ हुई थी? वाराणसी में हुई थी। एंड इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर एंड वेलनेस फॉर द वर्ल्ड, इसकी थीम भी याद रखिएगा, एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर एंड वेलनेस फॉर द वर्ल्ड, ये हुई थी वाराणसी में। उसके बाद नेक्स्ट है एशिया पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर चीफ ऑफ पुलिस ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन 2018, ये साइबर क्राइम से रिलेटेड थी इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये दिल्ली में हुई थी। चैलेंजेस टू पुलिसिंग इन 2020, हाउ इज साइबर स्पेस शेपिंग आर अप्रोच टू साइबर क्राइम एंड टेररिज्म, तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, इसे एक बार याद कर लीजिएगा। 2018 में हुई थी एशिया पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर, सिंपल है, चीफ ऑफ पुलिस ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन, दिल्ली में हुई थी, और इसकी थीम थी चैलेंजेस टू पॉलिसिंग इन 2020, ये साइबर क्राइम से रिलेटेड थी। उसके बाद है यूनेस्को वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन कल्चर एंड टूरिज्म 2019, इसे ध्यान रखिएगा, जापान के क्योटो में हुई थी, और इसकी थीम थी इन्वेस्टिंग इन फ्यूचर जनरेशंस। यूनेस्को वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन कल्चर एंड टूरिज्म वाली कहाँ हुई थी?
क्योटो में हुई थी और इसकी थीम थी इन्वेस्टिंग इन फ्यूचर जेनरेशंस। उसके बाद नेक्स्ट है यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26। ये तो सबको पता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं COPs जो होती हैं। तो इस बार की जो थी वो 26 नंबर की थी, COP26 थी और ये कहाँ हुई थी, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुई थी। तो यहाँ पे हमारी सारी थीम्स फिनिश हो जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट 36 हैं टोटल, और इसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है ब्रिक्स समिट। इसकी थीम याद रखने की ज़रूरत नहीं, इसमें बस याद रखना है कि ये इस बार रशिया में हुई थी, 12 नंबर की रशिया में हुई थी। आसियान की अगर हम बात करते हैं तो 36-37 नंबर की हुई थी हनोई वियतनाम में, और इसकी जो थी वो थी कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान, लास्ट में आसियान आ जाएगा। उसके बाद SCO की बात करें तो ये 20th नंबर की थी, रशिया में ये भी हुई थी, और इसकी थीम थी रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म। नेक्स्ट एपेक की बात करें तो ये 32nd मलेशिया में हुई थी, और इसमें P था, पावर प्रायोरिटीज प्रोग्रेस। ओपेक की बात करें तो ये वियना ऑस्ट्रिया में हुई थी, पेट्रोलियम कॉरपोरेशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर इसकी थीम थी, ये 18 की थी, 18 नंबर की, 2018। उसके बाद ईस्ट एशिया की बात करें 2020 तो ये 15 नंबर की थी, वियतनाम में हुई थी। उसके बाद G7 समिट की बात करें तो ये 46 नंबर की थी, USA में हुई थी। G20 15 नंबर की थी, रियाद में हुई थी, और इसकी थीम भी R से स्टार्ट होती है, यानी कि रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ 21st सेंचुरी टू ऑल। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो 50th नंबर की स्विट्जरलैंड में हुई थी, जहाँ का इसका हेडक्वार्टर है, और स्टार्ट भी ये S से होती है, स्टेक होल्डर्स फॉर अ कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। उसके बाद इंडियन साइंस कांग्रेस की बात करें तो ये जैसा इंडिया दिख रहा है तो ये इंडिया में हुई थी, बेंगलुरु में, और वुमेन वाली भी बेंगलुरु में हुई थी, ये 107 नंबर की थी। इसकी थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद बिम्स्टेक की बात करें तो ये कोलंबो श्रीलंका में हुई थी, 2020 होगी, 2022। उसके बाद सार्क समिट की बात करें 20 तो ये वर्चुअली हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू में। नाटो की बात करें तो ये लंदन UK में हुई थी। नॉन अलाइन मूवमेंट की बात करें तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 इसकी थीम थी, अलाइंड अगेंस्ट, ऐसे याद रख लीजिएगा। उसके बाद न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट की बात करें तो ये वियना में हुई थी, और इसकी थीम भी इसी से स्टार्ट होती है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्राउंड वाटर की बात करें तो ये लिस्बन पोर्टुगल में हुई थी। उसके बाद कॉन्फ्रेंस ऑन स्पोर्ट्स साइंस एंड मेडिसिन की बात करें तो ये साउथ अफ्रीका में हुई थी। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वेदास की बात करें तो ये कोलकाता इंडिया में हुई थी। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की बात करें तो ये दुबई में हुई थी। इंटरपोल की बात करें तो अबू धाबी में हुई थी। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन जो हुई थी वो रवांडा में हुई थी, इसकी थीम थी कनेक्टिंग एंड इनोवेटिंग डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर। उसके बाद एनुअल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स फॉर AIIB, तो इसकी थीम तो यहीं से स्टार्ट होती है, और ये वर्चुअली हुई थी। उसके बाद एडवांस बायोफ्यूल्स कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो स्टॉकहोम में हुई थी। एक्सप्लोर द रिसेंट इनोवेशन टू एम्फेसाइज द फ्यूचर ऑफ बायोफ्यूल बायो एनर्जी, ये आ जाएंगे। उसके बाद मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO, तो WTO से थीम स्टार्ट होती है, कहाँ हुई थी, कजाकिस्तान में हुई थी। उसके बाद ग्लोबल डिजिटल एंड हेल्थ पार्टनरशिप की बात करें तो ये पोर्टुगल में हुई थी, ग्राउंड वाटर वाली भी पोर्टुगल में हुई थी। उसके बाद ग्लोबल फोरम फॉर एग्रीकल्चर फूड वाली, फूड फॉर ऑल, इसकी थीम फूड फॉर ऑल से स्टार्ट होती है, बर्लिन जर्मनी में हुई थी। हाँ, अर्थ आर 2020 वर्चुअली हुई थी, इसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद अगर हम बायो डिज़ाइन प्रोग्राम्स मेडटेक की बात करें तो ये दिल्ली इंडिया की थी। इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन की बात करें IEA, तो ये जयपुर में हुई थी, राजस्थान। एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की गई थी। उसके बाद इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस ये गुजरात में हुई थी, और डिफेंस कॉन्क्लेव भी गुजरात में हुआ था। स्किल डेवलपमेंट इन एविएशन एंड डिफेंस। ग्लोबल समिट ऑन वेलनेस एंड आयुष ये वाराणसी में हुआ था, इसमें भी वेलनेस वर्ड आ जाएगा, हेल्थ केयर एंड वेलनेस वर्ड आ जाएगा, इसमें एविएशन एंड डिफेंस आ जाएगा। बस ये याद रखिएगा, ये गुजरात में हुई थी, ये वाराणसी में हुई थी, और फार्मा वाली भी गुजरात में हुई थी। नेक्स्ट एशिया पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर चीफ ऑफ पुलिस ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन 18, ये दिल्ली में हुई थी, इसमें साइबर क्राइम से रिलेटेड टर्म आ जाएगा, चैलेंजेस टू पॉलिसिंग इन 2020। उसके बाद यूनेस्को वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कल्चर एंड टूरिज्म 2019, तो ये कहाँ हुई थी, क्योटो में हुई थी, इन्वेस्टिंग इन फ्यूचर जनरेशन, इसकी थोड़ी अलग सी, इसकी भी याद रखिएगा। UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 हुई थी, ग्लासगो स्कॉटलैंड में।
तो यहाँ पे हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट समिट्स हैं, इनको एक बार देख के जाइएगा। उसके अलावा हमने अभी अवार्ड्स ऑनर्स पे और बुक्स ऑथर्स पे अभी हम मिसलेनियस टॉपिक्स पे निकाल रहे हैं कि रिसेंटली जो डायरेक्ट क्वेश्चन जिन पे आता है, तो उसको एक बार देखते चलिएगा। अभी हम एक इंडेक्सेस पे निकालेंगे, वो भी उससे भी क्वेश्चन आता है। गवर्नमेंट स्कीम पे निकालेंगे, तो वो भी एक बार देख के जाइएगा। थैंक यू सो मच।